वेलकम टू माय चैनल सुमित टेक क्लासेस। इस चैनल को यूट्यूब पे जाके सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। तो आइए आज हम आप लोगों को एक न्यू चैप्टर पढ़ा रहे हैं जो इलेक्ट्रिशियन के फर्स्ट ईयर का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है ट्रांसफार्मर। यह चैप्टर इस चैप्टर से आपको आईटीआई के एग्ज़ाम में ही नहीं बल्कि जितना भी कंपटीशन एग्ज़ाम है उसमें भी इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रांसफार्मर का पहला पॉइंट है वो है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में कहा जाता है कि ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है। स्टैटिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ट्रांसफार्मर में कोई भी घूमने वाला पार्ट नहीं होता है, इसलिए ट्रांसफार्मर को स्टैटिक डिवाइस कहते हैं। ट्रांसफार्मर का काम है कि वह पावर को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसमिट करे, लेकिन ट्रांसफार्मर है वो ना पावर को घटाता है और ना ही फ्रीक्वेंसी को घटाता बढ़ाता है और ना ही पावर को। सिर्फ क्या करता है वो आपको वोल्टेज को घटाता और बढ़ाता है। ठीक, तो इतना जान लीजिए कि ट्रांसफार्मर का फ्रीक्वेंसी और पावर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वो सेम फ्रीक्वेंसी और सेम पावर को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं। बस करते क्या है ट्रांसफार्मर, तो ट्रांसफार्मर आपका वोल्टेज को स्टेप अप कर देता है। स्टेप अप का मतलब वह वोल्टेज को बढ़ा देता है, स्टेप डाउन वोल्टेज को घटा देता है। यही आपका ट्रांसफार्मर का इंट्रोडक्शन है। दूसरी बात आई आप ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल कि ट्रांसफार्मर जिस तरह बहुत सारे आपका जो मशीन है एसी मशीन के वो इस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, वो इस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, तो आपका ट्रांसफार्मर भी आपका म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर आपका काम करता है। यह एक चीज़ और है कि म्यूचुअल इंडक्शन आपको हम एसी थ्योरी में बताएंगे क्या है म्यूचुअल इंडक्शन। बस इतना अभी याद रखिए कि ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे काम करता है। और एक चीज़ और, ट्रांसफार्मर हमेशा अल्टरनेटिंग करंट एसी पर काम करता है, डायरेक्ट करंट डीसी पर काम नहीं करता। वो क्यों नहीं करता हम आपको आगे बताएंगे। अब आगे आ जाइए तो तीसरा है कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन संरचना कैसा है, तो ट्रांसफार्मर में आप तीन बात अभी याद कर लिए। ट्रांसफार्मर प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग और उसका कोर। ये तीन से आप वर्किंग प्रोसीड्यूर समझ जाएंगे, सब कार्य प्रणाली आप समझ जाएंगे। तो आ जाइए इधर, ये है आपका ट्रांसफार्मर का कोर। इंटरनल पार्ट जितना है सब कोर। ये जो है इसका कोर जो है ट्रांसफार्मर का कोर को लैमिनेटेड सिलिकॉन स्टील के पत्ती को रिवेट करके बनाया जाता है। अब एक चीज और है कि कोर बनाया जाता है, तो कोर क्यों बनाया जाता है, तो कोर आपका इसलिए बनाया जाता है क्योंकि उससे पहले आप प्राइमरी वाइंडिंग समझ लीजिए। तो ट्रांसफार्मर में दो प्रकार का वाइंडिंग करते हैं। पहला वाइंडिंग जो है वो इस तरह का होता है जिसे हम लोग बोलते हैं प्राइमरी वाइंडिंग। तो इसका ये मतलब नहीं है कि प्राइमरी वाइंडिंग इसको बोलते हैं या इसको बोलते हैं, जी नहीं। जिस ट्रांसफार्मर को आप एसी से कनेक्ट किए हैं वो आपका प्राइमरी वाइंडिंग करता है। जैसे अभी इस वाइंडिंग को हम लोग एसी से कनेक्ट कर दें तो यह वाइंडिंग क्या कहलाएगा आपका, पीडब्ल्यू प्राइमरी वाइंडिंग कहलाएगा। और जिस वाइंडिंग से हम लोग ट्रांसफार्मर से लोड की ओर देते हैं वो आपका वाइंडिंग कहलाता है सेकेंडरी वाइंडिंग। इसको बोलेंगे शॉर्टकट में लिख देते हैं एसडब्ल्यू सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक, इससे हम लोग क्या करते हैं कि लोड को आउटपुट देते हैं। अब बात यह है कि इसका वर्किंग प्रोसीड्यूर कैसे है, और ये जो भाग है ये आपका कोर है, ठीक ना। तो होता यह है कि जब हम प्राइमरी वाइंडिंग को एसी से कनेक्ट करते हैं तो इसमें स्वाभाविक है कि करंट इसमें बहना शुरू हो जाएगा। जैसा ही इसमें करंट बहना शुरू होता है अल्टरनेटिंग करंट
करंट से हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं। डीसी से कभी भी ट्रांसफार्मर को कनेक्ट नहीं करना है। जब भी कनेक्ट करना है तब भी एसी से। डीसी से करेंगे तो आपका ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग जल जाएगा। आगे बताएंगे कैसे जलेगा। तो अभी आप जान लीजिए, अभी एसी से कनेक्ट किए हैं। जैसे ही इसको एसी से आप कनेक्ट किए हैं तो क्या होगा, एसी का एक गुण है, मतलब सॉरी करंट का एक गुण है। करंट अगर किसी चालक में से बहता है तो चालक के चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर देता है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। यहाँ भी सेम ऐसा ही होगा। तो यहाँ भी क्या होता है कि जब हम वाइंडिंग में करंट देते हैं जिसके चारों ओर आपका मैग्नेटिक फील्ड बनना शुरू हो जाता है। तो ये कोर क्या करता है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्राइमरी वाइंडिंग के द्वारा बना है उसको एक पाथ दे। पाथ इसलिए दे क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड इधर है, मतलब आपका ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो आपका ऐसे बनेगा। ये कोर क्या करता है, इसको एक पाथ देता है, एक रास्ता देता है। ठीक, यह मैग्नेटिक फील्ड जो है आपका, एक सेकेंड, यह मैग्नेटिक फील्ड आपका इसमें से गुजरता है। अब जैसा ही मैग्नेटिक फील्ड इसमें से गुजरता है तो यह चालक क्या है, सबसे पहले बात, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अल्टरनेटिंग है, वह खुद इसमें से गुजर रहा है। तो इसका मतलब चालक क्या होगा, इससे काटेगा। और आप जानते हैं कि फैराडे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अनुसार कि जब किसी चालक को मैग्नेटिक फील्ड में या मैग्नेटिक फील्ड को चालक में या मैग्नेटिक फील्ड को चालक में रखकर घुमाया जाए या दोनों में से किसी भी एक चीज को घुमाया जाए तो मैग्नेटिक फील्ड में जो आपका फ्लक्स होता है वो चालक को काटता है। जैसे ही चालक मैग्नेटिक फ्लक्स को काटता है तो उस चालक में फैराडे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नियम से उसमें ईएमएफ जनरेट हो जाता है। तो यहाँ भी वही चीज होगा, जैसे ही इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगा, इसमें काटेगा तो चालक उसको काटेगा, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, ईएमएफ जनरेट हो जाएगा और यही ईएमएफ आप लोड की ओर दे देंगे। तो इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि बिना कुछ किए इस वाइंडिंग से इस वाइंडिंग में हम लोग ईएमएफ जनरेट करवा रहे हैं, बिना कुछ किए, बिना किसी चीज को घुमाए हुए। इसका कारण ये है कि जब आप एसी से इसको कनेक्ट किए हैं तो अल्टरनेटिंग स्वभाव वाला मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, ठीक ना। तो वही चीज इसको में वही मैग्नेटिक फील्ड में है, ये वाइंडिंग स्थापित किया गया है, तो ये काट रहा है, तो आपका ईएमएफ जनरेट हो रहा है और बिना टच किए हुए आपका इसमें ईएमएफ जनरेट हो रहा है। ठीक, तो यही है आपका वर्किंग प्रोसीड्यूर। इसी से आपका क्या होता है कि हम लोग जो है यानी कोई भी वाइंडिंग की ओर टर्न कम कर देते हैं, टर्न ज़्यादा कर देते हैं। उससे अगर टर्न ज़्यादा करते हैं तो ईएमएफ ज़्यादा, मतलब ज़्यादा चालक काटता है फ्लक्स को तो ईएमएफ ज़्यादा बनेगा। कम टर्न कर देते हैं तो कम फ्लक्स काटता है तो ईएमएफ कम बनता है। तो यही है आपका वर्किंग प्रोसीड्यूर, जो आपका ट्रांसफार्मर इसी पे वर्क करता है, म्यूचुअल इंडक्शन पे वर्क करता है और जो है ईएमएफ जनरेट करवा देता है बिना किसी चीज को टच किए। बस मैग्नेटिक फील्ड इसमें करंट देते हैं, चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड ये बनाता है, ये रहता है, इसको काटता है और ईएमएफ जनरेट करवाता है। यही है आपका। और आगे का जो है पार्ट 2 की ट्रांसफार्मर का प्रकार क्या है, टाइप्स क्या है, आगे हम आपको इसमें बताएंगे। इसके लिए अभी हम धन्यवाद।